औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नासिर काज़मी की गज़ल है और बलूचिस्तान बोर्ड की किताब है उर्दू की 12वीं जमात की। और इसमें कल मैंने आपके लिए इस गज़ल की तशरीह की एक वीडियो जो है वो आपके लिए तैयार की थी, तो आज हम इसकी मश्क देख लेते हैं। मश्क में सवाल है पहला, पहले शेर में शायर ने अपने दिल की हालत इज़हार क्यों कर बयान की है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि नासिर काज़मी ने अपनी इस गज़ल में ये देखिए, दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी। तो जो शेर गज़ल या नज़म से मुतल्लिक होता है वो अक्सर इन्हीं मिसरों से एक सवाल बना लिया जाता है और दूसरा मिसरा उसका जवाब हुआ करता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि मेरे दिल में एक लहर उठी है ताज़ा हवा की, यानी मेरे दिल की दुनिया में कोई तब्दीली वाक़या हुई है और जो इससे पहले के हालात और वाक़यात थे या मेरे दिल की जो हालत थी उसमें लगता है कि अब कोई तब्दीली वाक़या हुई है। दूसरा शेर है, दीवार घिरने से शायर की क्या मुराद है। तो बच्चों ये देखिएगा कि कभी पूछा जाता है मुराद क्या है, तो अगर मुराद क्या लिखा हो तो यहाँ इसका मतलब होता है कि आपने इस शेर की तशरीह करनी होगी। और अगर लिखा हो कि क्यों कर बयान किए जैसे कि ऊपर में है, तो आपने उसी शेर को नसर के अंदाज में बयान कर देना है और थोड़ी सी उसकी तशरीह कर देनी है। और कभी कभी ऐसे होता है जैसे यहाँ पर है, शायर का इस दुनिया में दिल क्यों नहीं लगता। तो आप ये देखें, ये भरी दुनिया में जी नहीं लगता, इसको सवाल बनाया गया है, जाने किस चीज की कमी है अभी। अगर ऐसा सवाल बनाया जाए तो आप इस ऊपर वाले मिसरे का जो सवाल है उसका जवाब ये नीचे वाला मिसरा है। तो आप कहेंगे कि शायर कहता है मेरा भरी दुनिया में जी नहीं लगता, यूं लगता है कि किसी चीज की कमी है। तो ये उसका जवाब का पहला पहलू होगा और उसके बाद आप इसकी थोड़ी सी तशरीह कर देंगे कि ये जो दुनिया है हमारी, इसमें मेरा जी नहीं लगता, यानी कोई कमी है मेरे दिल में, किसी चीज की कमी है। और कमी जाहिर है कि वो सुकून की कमी होती है। आप हजूम में तन्हा होते हैं क्योंकि आपका दिल तन्हा होता है। अगर आपका महबूब और आप जिन्हें चाहते हैं या वो चीज जिसकी आपको तमन्ना होती है आपकी दस्तरस से दूर होती है, तो आपके दिल में तन्हाई होती है और उदासी होती है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि भरी दुनिया में जब जी नहीं लगता तो उसकी वजह हमारा दिल होता है। अगर दिल मुतमईन है, खुश है, तो आप तन्हाई में, वीराने में भी खुश रहते हैं, मुतमईन रहते हैं और अपनी सोचों और ख्वाहिशात के साथ बड़े अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। इसके बाद देखिएगा, 5वें शेर में शायर ने महबूब के कमरे का नक्शा क्यों कर बयान किया है। तो ये यहाँ पर ये देखिए, सो गए लोग इस हवेली के, एक खिड़की मगर खुली है अभी। तो यहाँ पर यही वो बता रहे हैं कि लोग तो सो गए हैं हवेली के, मगर एक खिड़की, जिस कमरे में मेरा महबूब रहता है उस कमरे की खिड़की अभी तक खुली हुई है। गोया वो भी मेरी तरह इंतजार कर रहा है। और यहाँ पर हवेली से मुराद है कि शायद महबूब के और शायर के दरमियान गुर्बत और अमीरी का एक फर्क है। हवेली का मतलब ये होता है कि कोई ऊंचे लोग जो आम तौर पर कमतर लोगों से ताल्लुक रखना पसंद नहीं करते हैं, तो शायर का महबूब हवेली में रहता है और शायर भी उसको देख रहा है कि वो भी जाग रहा है मेरी तरह, और खिड़की खुली है, उससे जो रोशनी फूट फूट कर निकल रही है वो इस बात की निशानी है
کہ جیسے تم جاگ رہے ہو، تم محبت کی آگ میں جل رہے ہو، ویسے ہی میں بھی تمہاری ساتھ ہی اس رات کی تنہائی میں جاگ رہا ہوں۔ اس کے بعد دیکھیے آخری شعر میں شاعر کس امید کا اظہار کرتا ہے۔ آخری شعر ہے کہ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر، زندگی پڑی ہے ابھی۔ تو اسی چیز کی خواہش ہے کہ وقت گزر جاتا ہے، اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں، رات آتی ہے تو اس کے بعد دن بھی آتا ہے، خزاں ہوتی ہے تو بہار بھی آتی ہے، برے حالات ہوتے ہیں تو اچھے حالات بھی آتے ہیں، تو وقت ایک سا نہیں رہتا، گزر جاتا ہے۔ تو غم نہیں کرنا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور اچھے وقت کا انتظار کرتے رہنا چاہیے۔ محفل میں دوستوں کے اٹھنے پر شاعر کس رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیے تم تو یارو ابھی سے اٹھ بیٹھے، شہر میں رات جاگتی ہے ابھی۔ تو یہ دیکھیے رد عمل جو شاعر کا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دوست اور وہ محفل میں بیٹھے تھے، رات ہوئی، اندھیرا چھایا، تو دوستوں نے اپنے اپنے گھر کی راہ لی، مگر شاعر انہیں روکتا ہے کہ لوگ سو گئے ہیں مگر رات ابھی جاگتی ہے، یعنی رات تو ابھی بڑی طویل پڑی ہوئی ہے، تم مجھے چھوڑ کر کہاں جاتے ہو، اچھے دوست ہو جو تم نے مجھے اس حالت میں مجھے چھوڑتے ہو۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جب حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں۔ تو ناصر کاظمی بھی اپنے دوستوں کو کہتے ہیں کہ تم میرے دل کی بات سن رہے تھے، میری داستان حیات سن رہے تھے، میری داستان غم سن رہے تھے، تو جیسے ہی رات ہوئی تم سب چل پڑے، اٹھ بیٹھے، محفل برخاست کرنے لگے، جبکہ بات یہ ہے کہ میں تو ساری رات جاگوں گا اور میرے ساتھ یہ رات بھی جاگے گی، اور شہر اگرچہ سو جاتا ہے لیکن جاگنے والے، تکلیف میں رہنے والے، غم ہجرا میں رونے والے راتوں کو جاگا کرتے ہیں، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اپنا، کوئی دوست ان کے اس غم کو سنتا رہے۔ اور شاعر کا اس دنیا میں دل کیوں نہیں لگتا، اس بات پر پہلے بات ہم کر چکے ہیں کہ دل اس کا اس لیے نہیں لگتا اس دنیا میں، بے شک دنیا میں ہجوم ہے، لوگ ہیں، رونق ہے، مگر ایک شخص کا دل ان کے درمیان رہتے ہوئے بھی اس ہلچل، شور اور ہنگامے سے کہیں دور ہے، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ محبوب کی طرف سے دیے گئے غم ہو، جدائی ہو، ہجر و فراق ہو، تو آپ کا دل اداس ہوتا ہے، آپ اپنے اندر اپنی تنہائی میں کہیں کھوئے ہوتے ہیں، تو باہر آپ کے ارد گرد کتنا بھی شور شرابہ اور ہنگامہ کیوں نہ ہو، آپ اپنی تنہائی میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو تنہا اور اکیلا محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ قواعد دیکھ لیجئے۔ دوسرے شعر میں صنعت استعمال ہوئی ہے، تلمیع، تجنیس، تضاد، لف و نشر۔ تو تلمیع تو بچوں نہیں ہے، پہلے شعر میں آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، دوسرے شعر میں ہے، شور برپا ہے خانہ دل میں، کوئی دیوار سی گری ہے ابھی۔ تو اس میں نہ تو تلمیع ہے کہ نہ تو کسی مشہور شخصیت، آیت، حدیث وغیرہ کا کوئی ذکر ہے، کوئی قصہ کہانی پرانی نظر آ رہی ہے، نہ ہی تجنیس ہے۔ تجنیس سے تام اور محرف آپ نے پڑھا ہوگا۔ تجنیس عموماً ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ایک جیسے ہوتے ہیں، بالکل ایک جیسی املا اور شکل و صورت کے الفاظ ہوتے ہیں، مگر ان میں کبھی معنی کا فرق ہوتا ہے، کبھی آپ الفاظ کی آواز میں تھوڑا سا فرق محسوس کرتے ہیں جو اعراب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ایسی بھی کوئی صورتحال نہیں ہے، کوئی ایک لفظ آپ کو مصروں کے اندر، یہاں پر دیکھیے کوئی لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو رپیٹ ہوا ہو اور وہ لگتا ہو کہ اس کا کوئی اور معنی بنتا ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے تضاد بھی نہیں ہے،
कोई लफ्ज एक दूसरे का मुतजाद यहाँ पर मौजूद नहीं है। लफ्जों का मुतजाद होना, जैसे दिन रात, गम खुशी वगैरह आ जाए, आब और पानी आ जाए, आब और आग आ जाए, तो वो मुतजाद होते हैं, वो दोनों शेरों में या एक शेर में पाए जाते हैं। अलबत्ता ये है कि यहाँ पे लफ़ व नशर है। लफ़ व नशर का मतलब होता है किसी चीज को, किसी मायने को एक मिसरे में कैद कर देना और दूसरे मिसरे में उसका कोई फैली हुई शक्ल को जाहिर कर देना। नासिर काज़मी का कौन सा मजमुआ है जहां से इस गजल को उठाया गया है? तो ये देखिएगा, यहाँ पर लिखा होता है दीवान है नासिर काज़मी का, और इसकी जो यहाँ पर सवाल नंबर बे का जवाब इन्होंने दिया हुआ है दीवाने नासिर काज़मी। फिर जीम देखिएगा, इस गजल में लफ्ज अभी इस्तेमाल हुआ है बतौर, बतौर रदीफ इस्तेमाल हुआ है। फिर दाल देखिएगा, इस गजल में अल्फाज चली, गिरी, कमी, खामोशी और खुली, ये हैं बच्चों काफिया है। यहाँ पर देखेंगे हम मतला और मक्ता की तारीफ और मुतल्लिका उनका एक शेर दिया गया है। गजल या कसीदे का वो पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम वजन हो, हम रदीफ और हम काफिया हो, मतला कहलाता है। मसलन दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी। तो यहाँ पे देखिए उठी चली है अभी, तो ये है अभी रदीफ है, ये हम रदीफ हो गया। चली और उठी हम काफिया, और इसके दोनों मिसरों में रदीफ काफिया और रदीफ काफिया आपको नजर आ रहे हैं। और ये गजल का पहला शेर होता है। आप इसको ये भी समझ लीजिएगा, इसमें ये एडिशन कर लें, समझ लें और भी कोई चीज, वो ये कि अक्सर शुरा ने पहला मतला, मतला सानी और कभी कभी तीसरा मतला भी इस्तेमाल किया है। अब ये शायर की सलाहियत पर मुनहसिर होता है और उसके जहन में आमद होती है, तो वो तीन तीन मतले भी कहता है। तो ऐसा शेर जिसके दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ मौजूद हों और वो दोनों मिसरे भी हम वजन हों, यानी कि देखिए हम वजन होने की एक आम सी मिसाल है वो ये कि ये देखिए शेरों की ये जो लंबाई और लेंथ होती है ये सेम होगी। और इसके अलावा वजन होता है, वजन आपको बताऊं कि ये जितने भी अल्फाज आपको नजर आते हैं, दिल, दा, लाम, मीम, ये, नून, अलीफ, काफ, ये बच्चों इनके मखसूस ना वजन होता है। कोई भी शायर उस वजन से बढ़ के लफ्ज या कम तर लफ्ज नहीं लगाता, और इसी खसूसियत की बिना पर हमारी जो शायरी होती है वो परवान चढ़ती है, वो ठीक होती है, उस पर म्यूजिक भी तख्लीक हो सकता है, उसको गाया भी जा सकता है, उसमें म्यूजिक, लय, रिदम पैदा हो जाता है। मक्ता देखिएगा, मक्ता से मुराद किसी गजल या कसीदे का वो आखिरी शेर है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है और जिसकी तकमील के साथ ये गजल या कसीदा मुकम्मल हो जाता है। मसलन दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साए साए करता है, तो ये भी नासिर ही का गजल का एक शेर है। देखिए यहाँ पे नासिर इस्तेमाल हुआ है और नासिर का मतलब ये है कि ये शायर का तखल्लुस है, तो वो आखिरी शेर होता है गजल का। और अगर उसमें या नीचे लिखा हुआ है कि किसी आखिरी शेर में तखल्लुस आपको नजर ना आए तो वो आखिरी शेर कहलाएगा। तखल्लुस और तखल्लुस के बगैर जो होता है शेर वो आखिरी शेर होगा, मक्ता नहीं कहलाएगा। तो इसी तरह बच्चों मतला और मक्ता के लफ्जी मायने भी बताया करें। मतला है तलू होने की जगह, जैसे कि आसमान वगैरह होता है, और ये भी बताया करें। इसके अलावा मक्ता का मतलब है कता कर देना, काट देना, किसी चीज का खात्मा हो जाना, तो ये भी यहाँ पर पहले आप लाजमी बताया करें। तो ये आज की इस नज़म की आपकी मश्क मुकम्मल हो गई है।
डियर स्टूडेंट्स, आपकी जितनी भी मैं दीगर मशकें यहाँ पर वीडियोस में पेश कर रही हूँ, आप उनको सुने और मुझे अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें मेरे साथ। कमेंट्स में बताया करें कि आपको ये तरीका ठीक नज़र आता है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, और लाजमी पढ़ने और सुनने के बाद आप मेरी इस वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। और जो लोग यहाँ पर नए हैं उनके लिए ये है कि वो सब्सक्राइब कर दिया करें इस चैनल को, ताकि आने वाली जो नई वीडियोस हैं, नए असबाक हैं, वो आप तक पहुँच जाया करें और आपकी किताब साथ साथ तैयार हो जाए। बहुत शुक्रिया।